दरड़ी स्टार्ट। सभापति जी, सांप्रदायिकता और जातिवाद, इन दोनों के खिलाफ सभी राजनीतिज्ञ हैं और जो इन दोनों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कम से कम ज़ुबान से तो वह भी यही कहते हैं कि सांप्रदायिकता बुरी है, जातिवाद बुरा है। विराम। मैं तो यही मानकर चलूँगा कि जब पूरा देश यह कहता है कि ये दोनों चीज़ें बुरी हैं, तो सचमुच सभी यही चाहते हैं कि न सांप्रदायिकता रहे और न जातिवाद रहे। विराम। पैरा। मंत्री जी ने इन दोनों को मिटाने के लिए एक लंगड़ा कदम उठाया है। विराम। अच्छा है, अपाहिज आदमी एक कदम भी उठा दे तो घर वाले खुश होंगे, लेकिन कदम कौन सा उठाना चाहिए? प्रश्नवाचक। जब हम सांप्रदायिकता को लेते हैं तो सवाल यह पैदा होता है कि पनपति क्यों है? आप इसकी जड़ में जाइए तो बुनियाद मिलेगी। विराम। परंपरागत रूढ़िवादी रिवाज और वैज्ञानिक चिंतन, इन दोनों का टकराव होता है। अगर वैज्ञानिक चिंतन हम चालू कर दें और परंपरागत रूढ़िवादी रिवाजों से छुटकारा पाया जाए तो सांप्रदायिकता 2 महीने में ख़त्म हो जाए, लेकिन उसे हम नहीं करना चाहते, तो फिर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। विराम। पैरा। वैज्ञानिक चिंतन में कोई इंजीनियर है, उसका जो लड़का होगा वह पैदाइशी इंजीनियर नहीं बन सकता, उसे पढ़ना होगा। जितना कोर्स उसके बाप ने पढ़ा था उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस बीच में कुछ नई थ्योरीज भी आ गई हैं। विराम। उसके बाद इम्तिहान देना पड़ेगा। अगर उसमें पास हो गया तो वह भी इंजीनियर बन जाएगा। विराम। यह तो वैज्ञानिक चिंतन है। विराम। लेकिन अगर किसी इंजीनियर के बुरखदार पैदा होते ही इंजीनियर निकले तो जब वह कोई मकान या पुल बनाएंगे उसकी खुदा ही खैर करे कि कैसा मकान या पुल बनेगा। विराम। आज के ज़माने में हम जितने संप्रदाय चलाए हुए हैं, इस देश में संप्रदाय माँ बाप से विरासत में मिलते हैं। विराम। वह फूल सा बालक जिसको बोलने की तमीज़ नहीं, जिसकी बुद्धि का विकास होने जा रहा है, उसके पैदा होते ही कहा जाता है एक हिंदू और आ गया, एक मुसलमान और आ गया, एक ईसाई तशरीफ़ ले आए, क्योंकि यह परंपरागत रूढ़िवाद चला आ रहा है। विराम। पहले तो 99% लोग बिना पढ़े लिखे थे। उन दिनों हिंदू मुसलमानों में संप्रदाय चलता था। विराम। लेकिन अब से 20 साल बाद जबकि कोई बिना पढ़ा लिखा नहीं रहेगा, उस ज़माने में भी अगर उसी रिवाज के महत्व हिंदू और मुसलमान पैदा किए जाए, जो कि ज़्यादातर इस नस्ल के होंगे, जो कि हिंदू धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियन यादीनिष्ठी नहीं जानेंगे, जैसे कि बिना पढ़े लिखे और बिना जानकारी के इंजीनियर बन जाएंगे, तब इस मुल्क की मौत के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। विराम। यह इसकी बुनियाद है, जो कि बहुत कड़वी है, अच्छी नहीं लगेगी। विराम। बात बहुत सीधी है। माँ बाप से विरासत में जब मजहब मिलता है तो इसका नतीजा क्या होगा? प्रश्नवाचक जी। आज एक तरफ विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है, कृषि और कारखानों के ढंग बदल गए, लेकिन दूसरी तरफ मजहब में कोई तरक्की नहीं हुई है। विराम। वही पुरानी घिसी पीटी बात चल रही है। विराम। हिंदू अपने मजहब में खोज नहीं करना चाहते,
शिगर नहीं करना चाहते और न समय के हिसाब से कोई परिवर्तन करना चाहते हैं। विराम। इसी प्रकार से दूसरे मज़हब वाले भी कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी फैक्ट्री बनी हुई है। विराम। एक औरत मर्द जो हिंदू है वह हिंदू पैदा कर रहे हैं। समाप्त।